वर्णन किया गया है कि जो नित्य अग्नि का दर्शन करते हैं, ज्योति अग्नि तथा सायं सामक चान तुम सा, नित्य दीप का दर्शन करते हैं, अग्नि का दर्शन करते हैं, उनके लिए वर्णन किया गया तस्माद होमस्तम भासतम पावनम शुभम। जिस प्रकार से एक अग्नि की चिनगारी रुई के बहुत बड़े गोदाम को समाप्त कर देती है, आपका नित्य का जलाया गया दीपक ऐसे ही पापों को जला के खत्म कर देता है। आप यहाँ देखते हैं, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके यहाँ बैठने से पहले रोजाना यहाँ दिया जलाता हूँ। अब ये कुछ नए से बच्चे हैं, ये सब बड़े बड़े सब अनुष्ठान में लगे हुए हैं, नहीं तो मेरी कथा में जब तक कथा चली उतनी देर के लिए 5-6 घंटे के लिए अखंड दिया जला, दिया बुझता नहीं था, पूरा जला। और आनंद की बात यह है कि व्यासपीठ के दिए के लिए हमने जजमान से कभी घी नहीं मंगाया। अपनी रोज की पूजा के लिए हमने जजमान से कभी घी नहीं मांगा, इतना हम आश्रम से लेके चलते। थोड़ा बहुत मैं यूज कर लेता हूँ घी, मुझे और चाय बाई का तो आदत है नहीं, मुझे दूध और थोड़ा घी तो चाहिए। हाँ, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा दूध, दूध के बिना तो मुश्किल सा ही होता है। अभी भी मैं इधर आया हूँ तो मैं दूध पी के आया हूँ। आजकल मैंने आयुर्वेद की किताब में पढ़ लिया है, दूध में मखाना डाल करके लोगे तो 3 दिन में चाहे जैसा दर्द बंद हो जाएगा। और जिनको दर्द नहीं है उनकी बॉडी में कभी दर्द होगा नहीं। इसलिए तो मैं इतने घंटों घंटों आराम से बैठा रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ थोड़ी होती है। तो अब ये बात मैंने 4 दिन पहले पढ़ ली थी। तो पहले तो मैं थोड़ा क्या चीज़ है, मखाना, इसको तो सुबह थोड़ा सा हम बालक या मुकुंद भून के दे देता, सुबह हम पूजा से फ्री होते तो थोड़ा वो ले लेते। लेकिन जब से ये पढ़ा है तब से हमने दूध में सुबह और शाम मखाना डालकर लेना शुरू कर दिया है। और तत्काल उसका परिणाम मैंने स्फूर्ति देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खाली मखाना लिया जाता, उससे 1000 गुना दूध में डालकर लेने से उसके फायदे का एहसास हो रहा है। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये सब करते रहे, आप लेते रहे। रात को सोते समय की चाय जहर का काम करती, और सोते समय आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय नहीं पी रहे, आप जहर पी रहे हैं। हाँ, ये बहुत शरीर को, कलेजे को खत्म कर देगी, जला के रख देगी। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आपके मुंह से लार निकलती है सुबह, बास बेसन पर थूकने से पहले उस लार को इस वाली उंगली से लेकर के और ये यहाँ ऐसे नीचे ऊपर यहाँ लगाइए, घिसिए, ये सब साफ हो जाएगा बिल्कुल। सुबह ही सुबह डायबिटीज का जो मरीज है, कभी भी आप देख लेना, सुबह जगेगा तो उसकी आंखें डबुआ सी लटकती हुई दिखेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह ऐसे हाथ घिसिए और फिर पूरे चेहरे के ऊपर उसमें से अग्नि से निकलते गर्म हो जाता है, हथेली गर्म हो जाती है, उससे अपनी आंखों की सिकाई कीजिए। इससे आपके नेत्रों को, आपकी आंखों को ताकत मिलेगी। 100 बातों की बात एक है, वो यह है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। बात जोत जलाते जलाते मैं मखाने तक पहुंच गया, मैं लौटा के वहीं आ रहा हूँ। मेरी कथा की एक बात है, मुझे सीधे सड़क चलना आता नहीं है। मुझे इंदौर यहाँ से जाना है तो सीधे सड़क नहीं पकड़ूंगा, इधर उधर के गांव की पगडंडियों को, कि इस गांव में क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, जाना तो मुझे इंदौर ही है, लेकिन अगल बगल में भी देख के जाना है कि इधर क्या, इधर जा, पहुंचना तो वहीं है, लेकिन इधर उधर भी तो देखना है ना। देवास में क्या है, सावेर में क्या है, पता तो लगे कि देवास में वो माता जी हैं ऊपर बैठी हुई है, और सीधे ही इंदौर चले जाओगे तो क्या मतलब रहा। अगल बगल में मेरी यात्रा तो वहीं जाती है जहां मुझे जाना है, लेकिन इसके सहारे अगल बगल की भी जानकारी मिल जाती है। दिए की तो बात कर ही रहा था, तो दिए में मखाने ने भी अपनी कुछ करामात बता दी कि मुझे भी बोलते जाओ, ये ताकत मैं रखता हूँ, दूध में मिला दो, तंदुरुस्त हो जाओगे।